फेफड़ा है क्या? हाँ, ये फेफड़ा इस रेस देते हैं तो ये प्रेशर की जस्ट अजीत पोजीशन क्या है तेल का, कैसा हो गया? ग्रेड जो ग्रेड होती है ना, ग्रेड खत्म हो गई बिल्कुल, उसमें पानी बना हुआ बिल्कुल। ये इशू दिल्ली में भी अभी जस्ट आया मेरी कार में। मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी को निकाला हूँ और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि गाड़ी रुक गई मेरी, और ये साइन आ रहा है। मैं इसका भी जस्ट सर्विसिंग कराने के लिए लेकर जाऊँगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी अपना हिमाचल का ट्रिप कंप्लीट किया तो करीब मेरी कार जो चल चुकी थी, करीब 85,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी थी। और जो इसके टायर्स थे वो स्टॉक टायर्स ही थे, और 3 साल हो चुका था। 2023 के जनवरी में मैंने परचेज़ किया। टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मेरी कार काफ़ी ज़्यादा चल चुकी थी तो मैंने डिसाइड किया कि इसका अब टायर चेंज किया जाए। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो इसके साथ जो स्टॉक टायर्स आए थे, जब से मैंने कार परचेस की, थैंकफुली एक बार भी पंचर नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये नोट किया, जो पहाड़ों पर जब मैं लेकर गया तो थोड़ा, जब मेरे को अप हिल्स पर लेकर जाना होता, थोड़ा सा स्किड कर रहा था टायर्स। और साथ में जो सबसे बड़ा चीज़ मुझे नोटिस की कि आपको जर्किंग्स ज़्यादा महसूस हो। टायर लगता है चेंज करवाना पड़ेगा, थोड़ा नॉइज़ आ रहा है। 84,000 किलोमीटर चल गया। तो जैसे जैसे आपकी जो टायर्स है वो पुराने होते चले जाएंगे, आप ये फील करोगे कि वो हार्ड होता चला जाता है। एक तो सबसे पहली बात है, बाय वे ऑफ जो फ्रिक्शन होता है, जो टायर्स के चलने से जो फ्रिक्शन होता है, उससे वो धीरे धीरे घिसता चला जाता है। और घिसने के कारण जो कुशनिंग इफेक्ट होता है, जो आप नया टायर्स लोगे आप देखोगे मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है। पुराने होने पर वो हार्ड भी हो जाता है, जो उसका रबर होता है वो हार्ड हो जाता है, और साथ साथ वो घिस भी जाता है। तो ठीक है, तो आपको काफ़ी जर्क्स महसूस होंगे, और ये जर्क्स के कारण जो आपका सस्पेंसन है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होकर सस्पेंशन पर चला जाता है। उसके बाद फिर वो जो अंदर बैठे हुए हैं उसको भी ये महसूस होता है। तो मैंने फिर डिसाइड किया टायर्स चेंज कराया जाए। तो दोस्तों, और जाने के बाद मैंने फिर कॉन्टिनेंटल के टायर्स लिए। मैंने बहुत सारे टायर्स देखे, लेकिन कॉन्टिनेंटल टायर्स मुझे पसंद आया, और उसको मैंने फिर वहाँ पर चेंज करवाया। अब ये आप वीडियो देखिए, आपको इसमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था। टायर चेंजिंग आज करवा ले रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल लिया है मैंने, दिखाया तो पूरा टायर में थ्रेड्स वगैरह ठीक ठाक है, बट 85,000 किलोमीटर चल गया, नॉइज़ थोड़ा आ रहा था केबिन में। हाँ, क्या दिखा रहा है? चलो फोटो हाँ, वो बन रहा, बताओ ना। 195 60 आर। जर्मन टेक्नोलॉजी। 7,600 का ईच टायर आ रहा है। 4 टायर में चेंज करवाऊंगा। फिर अंदर गोएरा दिख रहा है कितना अंदर। सही में बहुत नीचे है, और उसमें तो आ गया था ऊपर, है ना। अब इसकी व्हील अलाइनमेंट होगी। हाँ, ये वाला किसका है? ये कैस्टर है, ये ठीक है, ये ठीक है। गड़बड़ क्या हो गया? ये गड़बड़ ये ऊपर से अंदर। अच्छा, ऐसे हो गया, ऐसे ये ऐसे है, ऐसे हो गया थोड़ा सा। वो जो ऑटो वगैरह रहता है ऐसे हो जाता है वो। ऑटो का वो तो कंपनी देती है उसको तो कंपनी देती है। अच्छा, ये हम कर दें सर, बताइए आप। हाँ तो कर दो। तो अब सर्विस कराऊंगा तो ये सब कराने की जरूरत है नहीं क्या? मतलब समझे नहीं, मतलब अभी बिफोर में सर ये था आपका, ठीक है, ये रहा ना सर, हाँ फ्रंट एक्सल कैम्बर, बिफोर में आपका ये था। हाँ, अब एक्चुअल रीडिंग ये है, मतलब ग्रीन में आ जाना चाहिए ना। इसमें जो नया जो टायर्स लगा है ये करीब 7600 रुपये के आसपास का बैठा मुझे। एक टायर जो था, मैंने 4 टायर्स ही चेंज कराया। एक टायर जो आपका इसमें रहता है, आपका जो स्टेपनी में रहता है, उसको चेंज नहीं कराया मैंने, और साथ में व्हील बैलेंसिंग वगैरह भी साथ सब कुछ करवा लिया। एक चीज़ को चैम्बर का प्रॉब्लम बता रहे थे कि चैम्बर का प्रॉब्लम है, तो वो भी इन्होंने इसको चेक किया, और चेक करने के बाद मशीन से चेक किया था इसको, और उसके बाद कुछ उसका सेटिंग किया, तो उसका वो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए मेरे से। तो अब मैंने कार के जो टायर्स हैं उसको चेंज कराने के बाद इसको मैंने थोड़ा चलाकर भी देख लिया है, तो नो डाउट ये एक टोटली आपको एक डिफरेंट फील अब दे रहा है। गाड़ी में जो नॉइज़ भी था वो भी काफ़ी कम हो गया है, और साथ साथ नॉइज़ के अलावा कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आ जाते हैं मेन इशू। आपने मेरी हिमाचल की ट्रिप की वीडियो देखी, आपको काफ़ी पसंद आया। उसी दौरान जब मैं बीर बिलिंग गया था तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं बीर बिलिंग से वापस लौट कर जा रहा था पालमपुर की तरफ, और मेरी कार चल रही थी पेट्रोल में, तो मैं वहाँ से जो निकला करीब 2.5-3 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था, और डाउन हिल की तरफ था मैं, तो मैंने देखा कि मेरी कार अचानक से बंद हो गया था। अचानक से ब्रेक फेल कर गया था हम लोग, और उसके ब्रेक्स भी फेल हो जाते। एक्चुअली वो ब्रेक्स फेल इस तरीके से हो गए थे कि वो काफ़ी हार्ड हो गया था, ठीक है, तो उसमें से कोई रिस्पॉन्स जा नहीं रहा था।
किसी तरीके से उस सिचुएशन को मैंने हैंडल किया। मेरे लिए पहला वो मतलब जो चीज़ था, ये इसको मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो थोड़ा टेरिफाइंग था नो डाउट, क्योंकि मैं डाउन हिल में था और पीछे से गाड़ियाँ भी बहुत सारी आ रही थी, तो थोड़ा सा एक टेंस्ड माहौल रहा। फिर मेरी कार किसी तरीके से स्टार्ट होती है और उसको मैं एक मैकेनिक के पास लेकर जाता हूँ, और मैकेनिक ने भी देखने के बाद बोला सर इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कोई इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, फिर मैं वापस इसको लेकर चला जाता हूँ, अपने रिजॉर्ट चला जाता हूँ। और ये कहूँगा कि जो मेरा रिजॉर्ट था करीब वो पालमपुर से 500-550 मीटर की और हाइट पर था। तो उसमें लिखा होता 1630 मीटर, तो हम लोग तो करीब उससे 150-200 मीटर और ऊंचाई पर थे। तो जो रास्ता था वो संकरा रास्ता था और काफ़ी टर्निंग्स थे, और थोड़ा सा वो ना मेरे को अंदर से, मतलब झूठ नहीं कहूँगा, मुझे थोड़ा डर भी था कि कहीं क्योंकि रात हो गई थी, कहीं दोबारा से इस तरीके का घटना ना घट जाए। तो लेकिन वो किसी तरीके से उस समय होता नहीं है और मैं अपने रिजॉर्ट पहुँच जाता हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं पालमपुर से दिल्ली के लिए वापसी के लिए आता हूँ, तो 3-4 किलोमीटर जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई थी, 3-4 किलोमीटर के बाद उससे फिर से वो घटना घटती है। और आज भी एक बार हुआ था, मेरी गाड़ी स्टॉल कर गई थी, जब मैं निकला थोड़ा सा चढ़ाई था और जो मेरी कार है वो बंद हो जाती है। लेकिन वो दिन का समय था और मैं थोड़ा एक दिन पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका था, थोड़ा बेटर मैंने हैंडल किया उसको। मैं शांत रहा और जो आपका हैंड ब्रेक है उसको पुल किया, और मुझे ये भी शायद थोड़ा सा एक फील हुआ कि उस दौरान गाड़ी के अंदर जो एक सेफ्टी मोड होता है आपका ऑटो हिल असिस्ट, ठीक है, जैसे मान ली गाड़ी आपकी अगर हिल पर है तो नीचे की तरफ पीछे की तरफ सरकेगी नहीं जल्दी, तो वो एक्टिवेट हो गया था। और उसके बाद थोड़ा देर मैंने कार को बंद रखा और दोबारा स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो जाती है। और इस कारण से क्या होता है कि हम लोग जो पहले सोच रहे थे कि हम जाएंगे कांगड़ा फोर्ट भी कवर करेंगे, लेकिन मेरे को मन नहीं किया। मेरे को लगा कि अब किसी तरीके से जल्दी फटाफट पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। और थोड़ा बारिश भी शुरू हो गई थी, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही थी और बारिश हो रही है, बारिश के साथ हवा चल रही है अच्छी खासी। करीब आप सोच लीजिए 550 किलोमीटर की जर्नी थी। तो मेरे को लगा कि नहीं भैया अब इसको फटाफट लेकर निकलना है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। अब हम चलते चले जाते हैं वापस, मतलब दिल्ली होते हुए नोएडा तक पहुंच जाता हूँ, कोई इशू नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मेरे माइंड में था कि अब मेरे को अपनी कार को सर्विस करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी 13,000 किलोमीटर हो चुकी थी। जो मैंने इसे जस्ट पहले वाली जो सर्विस कराई थी वो नवंबर में ही कराई थी 2025 में, लेकिन इस दौरान मैंने 3 बड़े आपके ट्रिप किए। एक तो मैंने ट्रिप किया आपका झारखंड तक का, जो कि अयोध्या होते हुए मैं गया था, उसका वीडियो है आप देख सकते हैं। वो करीब 2500 किलोमीटर की जर्नी थी, कोई इशू नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्विस कराने के बाद मैंने मेजर क्या क्या आपको जो ट्रिप किया। सेकंड ट्रिप मैं गया था बटेश्वर और मितावली का किया था, करीब 650 किलोमीटर का था, जो मध्य प्रदेश में है। और एक यूनिक आपका वहाँ पर टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो शायद भारत में और कहीं ना दिखने को मिले। उसका ही वीडियो मैंने अपलोड किया, आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ट्रैवल का शौक है, अगर आपको इस तरह के यूनिक हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का शौक है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। थर्ड जो मेरी अभी लेटेस्ट जर्नी रही, वो लेटेस्ट जर्नी थी आपकी, जो मैं गया आपका हिमाचल का ट्रिप किया। तो ये तो ये करीब 1350-1400 किलोमीटर की जर्नी रही और पहाड़ों की जर्नी भी रही। अब मैं वापस होकर आ गया। आने के बाद मेरे मन में था कि अब इसको मैं जैसे छुट्टियां होंगी, क्योंकि मैं पहुंचा था और शायद मंडे को ही मैं पहुंचा, मतलब संडे को पहुंचा था, मंडे से मैंने कोर्ट ज्वाइन कर लिया। तो मैं बीच में था कि जैसे थोड़ा सा अगर ब्रेक होगा तो बीच में कार की सर्विस करवा लूँगा। लेकिन मैं कोर्ट के लिए नेक्स्ट डे दिल्ली के लिए निकलता हूँ, ठीक है, पेट्रोल पर ही चल रही थी, खत्म हो गया था। मैंने फील किया कि थोड़ा सा जर्किंग से लिया बीच में कार ने, लगा कि पावर अचानक से रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कार चली जाती है। मैं कोर्ट पहुँच जाता हूँ और अपने मैटर्स करने के बाद जब मैं दोबारा इसको पार्किंग से नीचे से निकलता हूँ अंडरग्राउंड से, तो निकलने के बाद जैसे मैं ऊपर निकलता हूँ वहीं पर गाड़ी फिर से मेरी बंद हो जाती है। ये इशू दिल्ली में भी अभी जस्ट आया मेरी कार में। मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी को निकाला हूँ और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि गाड़ी रुक गई मेरी, और ये साइन आ रहा है। मैं इसका भी जस्ट सर्विसिंग कराने के लिए लेकर जाऊँगा। मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि नहीं भैया इसको आज ही अब सर्विस कराना ज़रूरी है, अब इसमें डिले करना उचित नहीं है। मैं इसको लेकर फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो गई। मैं इसको लेकर गया सर्विस सेंटर, सर्विसिंग के लिए आ गए हैं। ये टायर मैंने 2 दिन पहले लगवाया है और फिर से कार में इशू आया था। आज कार में पार्किंग से अपनी कोर्ट के पार्किंग से निकाल कर ऊपर लेकर आया तो गाड़ी रुक गई, और ये मैंने नोट किया था। मतलब आज मैं हाईवे पर चला कर जब लेकर आ रहा था कोर्ट, तब भी मैंने नोट किया, ऑब्जर्व किया कि गाड़ी में अचानक से पावर ना रिड्यूस हो रहा है। और गाड़ी मेरी पेट्रोल पर चल रही थी, सीएनजी फिनिश हो गया तो मैं भरवा नहीं पाया था। सीएनजी में ऐसा इशू नहीं आया है, पेट्रोल में ऐसा इशू आया है, तो इसको आज सर्विसिंग करवा रहे हैं। वैसे भी सर्विसिंग उसकी ड्यू हो गई थी। भीज गया है क्या? ठीक है, नहीं सही है, अभी तो नए हैं। इसके नीचे तो पिस्टन रहता है ना, तो इसमें क्या अभी चेक कर रहे हो? इसमें प्लग चेक करो इसको। प्लग तो प्लग ठीक है। अच्छा, कंबशन होता तो स्पार्क करता होगा ना, यही सब।
अच्छा, ये हवा जो पास होता है क्या? प्रेशर के जस्ट ये गंदा है तो क्लीन करो इसको फिर। और कोई दिक्कत तो नहीं है? बैटरी एक बार चेक कर लेना, या फिर टॉपअप करना कर दो इसको पानी में ना। नया बैटरी है, 1 साल भी नहीं हुआ है। ब्रेक वगैरह सब ठीक है? हाँ। इंजन ऑयल ड्रेन किया जाएगा। अजीत, पोजीशन क्या है तेल का? खत्म है ना? कैसा हो गया? ग्रेड होती है ना, ग्रेड खत्म हो गई बिल्कुल। इससे क्या होता है? चिपचिपा खत्म होता है, इसका मतलब चिकनाहट खत्म होता है जो लिक्विड होता है ना वो खत्म हो जाता है, चिकनाहट अंदर होती है। हाँ, पानी बना हुआ बिल्कुल। पानी हो गया ना। ये चला भी ना बड़ी 4 महीना में ही जानते हो करीब 14 हज़ार किलोमीटर। तो इंजन पर प्रेशर पड़ता होगा ना इससे, तो घिसाई ज़्यादा हो जाती है। नहीं, ये सनफ्लावर ऑयल पकड़ना है। अच्छा, ये होना चाहिए ना। उसमें पानी ऐसा हो गया था पूरा। वो पकड़ नहीं रहा था बिल्कुल भी। एक ही डाल देता पूरा। हाँ, वो एक डालते थे पहले 3.5 लीटर ना। कुछ लगा के दबा के रख पेंडल, कुछ लगा पेंडल दबा। ये क्या यार, इसका कोई फेफड़ा है क्या? हाँ, ये फेफड़ा इस रेस देते हैं तो ये। अच्छा, ये खुल गया मतलब हाँ, ये खुल गया। जब एक्सीलरेटर दिया तो पंजा दबाया तो ये खुला, इससे हवा अंदर जा रहा है। हाँ, अब बंद कर रहा था, देखा? छोड़ो एक्सीलेटर, छोड़ दो एक्सीलेटर। यही होता है फेफड़े में जो गंदगी जम जाती है ना साइडों में, जैसे हमारी नाक जाम हो जाएगी। नाक जाम हो जाता है। हाँ, तो वही सिस्टम होता है। अच्छा, इसका नाक जाम हो गया था फिर। कार की वैक्यूम से भी क्लीनिंग की जाएगी, फिर उसकी वॉशिंग, बाकी इंजन ऑयल चेंज एंड टेक्निकल चीज़ें जो भी है वो कर दी गई है। और थ्रॉटल क्लीन करवाने के बाद चला के भी मैंने थोड़ा देखा है इसको, तो अभी कोई फ़िलहाल कोई इशू नहीं आया है। बट ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या आइडेंटिफाई हो गया है, जो रीज़न था क्या वो आइडेंटिफाई हो गया है। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि मेरी गाड़ी ने इस तरीके का रिस्पॉन्स किया? व्हाट वुड बी द रीज़न? अगर आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, कि मैं आपको अपडेट भी करूँगा कि अगर फ्यूचर में मेरे को ये प्रॉब्लम दोबारा से अगर मैं फेस करता हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।